कि उसके ऊपर 6 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है। यस, 6 लाख रुपीस, जो कि लॉसेस, ऐसी रिपोर्ट्स, गैम्बलिंग एक्ट के अंदर आने के बावजूद भी क्यों लोग इन एप्स के यूज करते हैं। वेल, एंड इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है पर्टिकुलर गेम्स एंड एप्स की मार्केटिंग। मिस्टर लाल जी, जो गांव के अंदर मजदूरी करते हैं एंड खेती बाड़ी करते हैं, उनकी मंथली इनकम सिर्फ 7,000 रुपए है पूरी फैमिली की। लेकिन इस फाइनेंशियल ट्रबल से ज्यादा या कम पैसे होने से ज्यादा उनके पास एक और बड़ी प्रॉब्लम है, उनके बेटे की एक लत फैंटेसी एप्स पे टीम्स बनाने की एंड पैसा लगाने की। यह लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि पिछले 3 T20 प्रीमियर लीग की सीजन से वो हर रोज 300 से 500 रुपए लगाता है एंड कभी जीतता है कभी हारता है। बट उससे भी ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि उसके ऊपर 6 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है। यस, 6 लाख रुपीस, जो कि उसके फादर की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इस कर्जे को मिटाना। यहीं दूसरी साइड देखते हैं तो हैदराबाद में एक बच्चे ने तो अपनी जान ही दे दी जस्ट बिकॉज वो लॉसेस फेस कर रहा था इस फैंटेसी एप्स के थ्रू। आप गूगल करके देखिए, आपको ये बहुत सारी सिचुएशंस मिलेंगी, बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स मिलेंगी जहां पे ऐसे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बट फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। एक एप्लीकेशन जो हमें खुद कह रही है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने लॉसेस को देखते हुए, अपने ध्यान को रखते हुए इस ऐप को यूज करना चाहिए। एंड 5 इंडिया की स्टेट्स में ये ऐप गैम्बलिंग कैटेगरी के अंदर आती है, फिर भी दिन पर दिन इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली क्रिकेटर्स तक इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? वेल, आज की वीडियो में हम यही बात डिस्कस करना है। अभी रिसेंटली एक और T20 प्रीमियर लीग का अनाउंसमेंट हुआ इंडिया। ये सीजन हर सीजन की तरह दोबारा आएगा, एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आएगा एंड टीम के ऑप्शंस के साथ साथ इन एप्स की एडवर्टाइजमेंट भी आनी शुरू होगी। इन एप्स के अंदर लोग इस तरीके से फंसे हुए हैं कि मेजॉरिटी यानी 56.4% ऑफ पीपल सिर्फ ब्रेक इवन अचीव कर पाते हैं, यानी वो 1,000 रुपये लगा रहे हैं एंड कुछ टाइम बाद सिर्फ 1,000 रुपये कमा पा रहे हैं एंड मेजर पीपल आर इन लॉसेस। बट सबसे ज्यादा सोचने का सवाल तो ये है कि लॉसेस, ऐसी रिपोर्ट्स, गैम्बलिंग एक्ट के अंदर आने के बावजूद भी क्यों लोग इन एप्स के यूज करते हैं। वेल, आइए जानते हैं कि कैसे ये एप्स वर्क करती हैं, क्यों लोग इस ऐप के जंगल में फंस जाते हैं, कैसे ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है आपको ज्यादा से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एंड अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, एंड कहीं हद तक एक स्कैम भी है, एंड कैसे हम इस दंगल से निकल सकते हैं एंड कैसे इंडियन गवर्नमेंट हमें हेल्प कर सकती है इस पूरे सिचुएशन। पॉइंट नंबर 1, हाउ दीज एप्स वर्क। ये एप्स एक कैटेगरी के अंदर आती हैं विच इज गेम ऑफ स्किल, यानी कि आपका उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को लेके क्या नॉलेज है, उन स्पोर्ट्स के अंदर जो प्लेयर्स खेलते हैं उसको लेके आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप कैसे एक पर्टिकुलर टीम को मैनेज कर सकते हो एंड वो टीम क्या जीत सकती है या हार सकती है। इस लेवल पे आप इस प्लेटफॉर्म पे एंटर करते हैं। प्लेटफॉर्म पे एंटर करने के लिए यू नीड सम पॉइंट्स और टोकन्स जिसको आप करेंसी के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म्स 15 से 20% प्लेटफॉर्म चार्ज लेती हैं जस्ट टू लेट पीपल यूज दैट प्लेटफॉर्म। ये इनका एकमात्र रेवेन्यू सोर्स होगा। इस चीज को हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी स्किल है कि आप इस एक गेम के अंदर कैसे खेल सकते हैं, वो गेम आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है एंड यहीं पे विनिंग एंड लॉसेस होती है। अगर आपकी टीम अच्छा खेली, आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से खेली, तो आप ज्यादा पैसे बनाएंगे एंड क्योंकि आप और लोगों के साथ कंपीट कर रहे होते हैं और लोगों की प्रेडिक्शंस एनालिसिस के साथ कंपीट कर रहे होते हैं, इसीलिए ये कहीं ना कहीं बॉर्डरलाइन गैम्बलिंग है। बट बिकॉज ये आपकी स्किल है, आप जीतेंगे या हारेंगे, इसलिए ये गेम ऑफ स्किल के कैटेगराइजेशन में आती है। पॉइंट नंबर 2 कि लोग इस पर्टिकुलर गेम से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, एंड इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है पर्टिकुलर गेम्स एंड एप्स की मार्केटिंग। ये दिन दहाड़े टीवी पे ऐसे एड्स लाते हैं, 500 रुपए डालो 1 करोड़ जीतो, आपकी स्किल है, आप यूज करो, आप अपना दिमाग यूज करो और पैसे बनाओ। अब इसे एक समझदार नहीं बल्कि एक नौजवान लड़के के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। वो घर पे बैठा है, लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहता है, क्रिकेट देखता है या कोई और अपना पसंदीदा स्पोर्ट देखता है एंड उसे पता है कि शायद लोगों से ज्यादा उसे नॉलेज है एंड वो ये एड को अपने टीवी पे चलता दिखेगा। वो सोचेगा कि 500 रुपए लगाता हूँ, हो सकता है ज्यादा बना लूँ एंड यही करते ही वो 500 रुपए डाल देता है। जीते या हारे या ब्रेक इवन हो, इस चीज की प्रोटेक्शन करना बहुत मुश्किल है। बट एक चीज बहुत कॉमन है कि जैसे ही वो 500 रुपए डालेगा, वो एक होप के साथ डालेगा कि ये ऐप मुझे ज्यादा पैसे बना के जरूर देगी। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा है शायद वो कभी देखे भी ना, एंड यहीं पे शुरू होता है ये लूप। जैसे ही वो पैसे डालेगा, he'll release a dopamine in his mind कि yes, I'm achieving something। दूसरी बार जब वो पैसे डालेगा
वो या तो उस विनिंग को और बड़ा बनाना चाहेगा या अपने लॉसेस को कवर करके नया विन करना चाहेगा। एंड यही होता है गैम्बलिंग का लूप। यहाँ पे आप एक फियर ऑफ मिसिंग आउट करते हैं कि क्या पता अगले राउंड में मैं जीत जाऊं, पर ऐसा कभी नहीं होता। एंड इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वेदर इट्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, वेदर इट्स अनदर टाइप ऑफ ट्रेडिंग, किसी भी टाइप में सिर्फ इस एक लूप से बाहर नहीं निकल पाते एंड फंसते जाते हैं। 500,000 रुपए देके 1 करोड़ बनाने का सपना कब आपको 6-7 लाख के कर्जे में डुबा दे, नहीं पता कर सकते। एंड इसमें किसी की गलती भी नहीं है। दीज एप्स आर डिजाइंड टू मेक यू गो इन दिस पर्टिकुलर, तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए, बिकॉज जितनी बार लोग खेलेंगे उतनी बार 15 से 20% का प्लेटफॉर्म फीस मिलेगी इन्हें। एंड जितने ज्यादा लोग खेलेंगे, जितनी बार खेलेंगे, उतना ज्यादा पैसा। पॉइंट नंबर 3 कि क्यों कुछ स्टेट्स इन ऐप्स को अलाउ कर रही है एंड कुछ स्टेट्स इन ऐप को अलाउ नहीं कर रही है, एंड दे आर मिटिगेटिंग द यूज ऑफ दिस ऐप वाया जियो फैमिली। आइए समझते हैं। सबसे पहले इस पूरे पॉइंट को समझने से ज्यादा हमें समझना पड़ेगा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 जो इंडिया में लागू होता है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझने की जरूरत है कि एक क्लोज स्पेस या वॉल स्पेस में हम कोई भी ऐसा गेम नहीं खेल सकते जो विनिंग एंड लॉसेस होगा व्हेन इट कम्स टू मॉनेटरी। इसमें 2 कैटेगराइजेशन है, जैसा मैंने वीडियो में बताया, गेम ऑफ लक एंड गेम ऑफ स्किल। ये गेम्स गेम ऑफ स्किल के बेसिस पे चलती हैं। 2 बॉर्डरलाइन गैम्बलिंग है एंड लोगों को इसमें नुकसान हो रहा है, बट इसमें लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ये लोग स्किल का बेटर यूज करना प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ने फिर भी इस चीज को समझा, बट ये एडिक्शन इस लेवल तक पहुंच चुका है कि अगर आंध्र प्रदेश में ये चीज अवेलेबल नहीं है तो लोग कर्नाटका या बॉर्डर्स पे आके इस गेम को डाउनलोड करेंगे, अपनी टीम बनाएंगे, खेलेंगे एंड वापस चले जाएंगे। ऐसे भी केसेस हैं। एंड यहीं पे मुझे ये एडवर्टाइजमेंट से प्रॉब्लम है। ये एडवर्टाइजमेंट्स क्यों हैं? अगर आपको स्किल प्रमोट करनी है तो आप स्किल करिए, आप प्लेटफॉर्म फीस लीजिए, लोगों को पैसा लगाने के लिए मत मजबूर करिए। अगर आप कहेंगे कि 500 रुपए दो और 1 करोड़ बनाओ तो लोग तो पैसा लगाएंगे ही ना। अगर आपको अपना रेवेन्यू भी बनाना है, लोगों की स्किल यूज करनी है, तो आप कम से कम उनसे प्लेटफॉर्म फीस लीजिए 10-15 रुपए, जो भी आप हमेशा हर एक पर्टिकुलर टोकन अमाउंट पे लेते हैं, एंड लोगों को अपनी आप को यूज करने दीजिए। लेट देम हैव अ फ्री कंपटीशन। बट ऐसा नहीं होता। ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को केटर करते हैं एंड इनकी मार्केट बहुत अजीब है। टियर 2 एंड टियर 3 सिटी में 65% ऑफ द यूजर्स इन फैंटेसी एप्स के मिलेंगे आपको। टियर 1 सिटीज में ये नंबर 17% ही, एंड रूरल एरिया में इतने लोग इस ऐप्स को खेलते हैं। क्या वहां पे किसी को ढंग से इन टर्म्स एंड कंडीशन को समझाने वाला कोई होगा? नहीं। एंड वही लोग सबसे ज्यादा मुसीबत में है इस टाइम पे। इसीलिए हमें इन ऐप्स के अंदर कुछ चीजें करनी पड़ेगी। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 4 की, कि गवर्नमेंट क्यों इसे रोक नहीं पा रही। गवर्नमेंट रोकना तो छोड़ो, एक रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं बना पा रही है इनके लिए। किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको एक रेगुलेटरी बॉडी मिलेगी, जैसे फूड्स एंड रेस्टोरेंट्स के लिए FSI है, एजुकेशन के लिए बहुत सारी बॉडीज मिलेगी, स्टेट रन एंड गो सेंट्रल रन। बट सारी गेम्स इस एक पर्टिकुलर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आती हैं, विच इज फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स। यानी कि खुद ही एक सर्टेन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अंदर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत। आयरनी ये है। एंड यहीं पे हमारा 5th पॉइंट आता है कि हम लोग कैसे इस चीज से बच सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, चाहे वो दिन का हो, हफ्ते का हो, महीने का हो या साल का, कि आप इस एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे लॉस नहीं कर सकते। इट इज नॉट गुड फॉर यू। एंड वो एनालिटिकली होना चाहिए बंदे के हर रोज के अमाउंट डालने पे। ये नहीं कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो, जितना वो हर रोज डाल रहा है उसके हिसाब से 10 या 20% से ज्यादा ये लॉस बंद हो जाना चाहिए। एंड दूसरा, गवर्नमेंट को इसे अपने रेगुलेटरी बॉडी के अंदर लेना बहुत जरूरी है। अगर ये एप्लीकेशंस नहीं हुए या ये अमेंडमेंट्स नहीं हुए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप वीडियो में अब तक बने हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। मैं हर मंडे ऐसे ही कंटेंट को लेकर आपके पास आऊंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।